विश्व के महान लोकतंत्र के गणमान्य नागरिकों, आप सबको पत्रकार अजय नागेश्वर का बहुत बहुत नमस्कार। और अभी हम उपस्थित हैं बालाघाट जिले के वारासिवनी में और हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं। उनका परिचय मैं इस अंदाज में दूंगा कि आपको देखकर दिल को बड़ा आराम मिला, आपकी कलाकारी को देखकर दिल को बड़ा आराम मिला कि एक कलाकार से मेरा भी नाम मिला। तो इनका भी नाम अजय है और मेरा भी नाम अजय है और एक अजय नागेश्वर, अजय उके जी का आज इंटरव्यू लेने आए हुए हैं। सर जी बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत बधाई कि आपने इतना दिव्य भव्य राम मंदिर बनाया जी। तो हम आज के इस इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं। सर आपका छोटा सा परिचय दे दीजिए हमारे दर्शकों को। जी, मेरा नाम है अजय कुमार उके जी और मैं रहने वाला बालाघाट जिले की वारासिवनी तहसील से, वार्ड नंबर 6 रेलवे स्टेशन के पीछे जी। और अभी मैं अपनी दिनचर्या में मैं नगर पालिका में दैनिक वेतन श्रमिक के रूप में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत हूँ मैं अभी। आपने सर ये राम मंदिर का हूबहू जो मॉडल है बनाने के बारे में आपके दिमाग में कब, क्यों और कैसे ख्याल आया, उस बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं। ख्याल बोलने से ऐसा है कि चैनलों में प्रसारित हो रहा था कि अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा वगैरह इसी तारीख को होने वाली है करके जी। तो वही वो प्राण प्रतिष्ठा हुई 22 जनवरी 2024 को जी। तो उसके पहले मैं ऐसी ऑफिस में बैठे बैठे वर्क जब कर रहा था तो मेरे को ध्यान आया कि जब ये चीज़ अपने पास बहुत सालों बाद सामने आई है तो क्यों ना मैं इसी चीज़ को बनाऊं। तो मैंने फिर लकड़ी उकड़ी लाया मार्केट से, जो बीट वगैरह सब मिलती है उसको लाया और इसको फिर बनाना स्टार्ट किया। मुझे क्या है, समय बहुत कम मिलता है, बहुत ही कम। तो मैं इसे सिर्फ रात में जैसे 1 घंटा 2 घंटा ऐसा दे करके बनाया, इसलिए मुझे पूरा 1 से सवा साल लगने लगा इसको। अच्छा जी, बनाने में। बिल्कुल आपने हूबहू तैयार किया है। सर आप कभी अयोध्या गए? नहीं, मैं कभी अयोध्या गया नहीं हूँ। और कैसे बनाए फिर आप? तो वही बताया ना आपको, जैसे यूट्यूब से मैंने देखा, फिर जैसे और भी मंदिरों की डिजाइनों को देखा मैंने, तो उसके हिसाब से मैंने अपने हिसाब से उसको बनाया है। अच्छा, कभी कोई आते हैं आपसे मिलने और इस राम मंदिर को देखते हैं तो कभी किसी ने कहा कि बिल्कुल हूबहू बना दिया, ऐसा कोई वाक्य याद आता है? वह है हमारी एक मामी जी है रिलेशन में हमारे जी। वो जिस दिन मैं बना रहा था उस दिन मेरे बैक साइड में आके खड़ी हो गई, कम से कम 2 मिनट से देखती रही कि कैसा बन रहा है करके। और फिर बाद में उन्होंने मुझे बोले कि मैं 2 महीना पहले ही अयोध्या से आई हूँ। अच्छा। और जैसा मैं अयोध्या में देख करके आई हूँ आपने वैसा ही बनाया है इसको। जी, आपने वारासिवनी को छोटा अयोध्या बना दिया। हाँ, ये तो है। बहुत बधाई आपको। जी जी, बहुत ही अद्भुत जी। और अद्वितीय आपने। अभी इसमें कुछ कुछ कार्य बाकी है जो अभी रामनवमी में अगर श्री राम जी का आशीर्वाद हुआ तो शायद लोकार्पण के लिए चला जाएगा ये। अच्छा। ये वारासिवनी के राम मंदिर से होगा इसका लोकार्पण। चलिए, आपको अभी से बहुत बधाई। हाँ, तो बस इसमें थोड़ा थोड़ा कार्य रह गया है, उसको मैं अपना समय निकाल के पूरा कर लूँगा और जैसे ही बन जाएगा कंप्लीट तो कांच के शोकेस के लिए भी बताना है मुझे, कांच का शोकेस भी बनवाना है ताकि कभी अगर मान लो कोई इच्छुक व्यक्ति इसको रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं। तो क्या है, जैसे लकड़ी का है जी। लकड़ी में अक्सर करके जाले लगते हैं, तो कांच के शोकेस में बंद रहेगा तो वो चीज नहीं लगेगी, जाले नहीं लगेंगे इसमें। जी। अच्छा, इसमें बाहर अभी और लाइट लगेगी? ये जो प्लाई है ना आपका जी, इससे 3 गुना मोटा प्लाई लेना है मेरे को। अच्छा। और जहां मैं इसको बना रहा हूँ उस दरवाजे की चौड़ाई है 33 इंच जी। और ये है 24 इंच। अच्छा। तो मेरे को उसको 3 इंच इधर निकालना है, 3 इंच उधर निकालूंगा, 3 इंच सामने निकालूंगा, 3 इंच पीछे भी निकालूंगा जी। तो उसको इसलिए निकालना है क्योंकि यहाँ पे जो मैं बीट बनाऊंगा यहाँ पे तो ये एलईडी जो है ना ऐसा मुंह करके ऐसा मुंह करके रहेगी, ताकि अगर अपन जब लाइट वाइट बंद करते हैं तो अंदर का तो दिख जाता है लेकिन बाहरी पोर्शन नहीं दिखता और उससे बाहरी पोर्शन दिखने लगेगा। अच्छा सर, इसे बनाने में कितना खर्चा आ गया होगा आपको? इसमें बनाने में मुझे लगभग 17, 18, 20 टाइप का ऐसा अनुमानित खर्चा आ गया है इसमें। अच्छा। कभी ऐसा लगा कि भाई अब नहीं हो पाएगा मेरे से, कभी ऐसा हुआ आपके साथ? नहीं, वो तो मैं तो जिस समय जब भी बनाने बैठता था तो एक जुनून लेकर के बैठता था जी। तो अब समय के हिसाब से मैं बनाता गया। जब ये मॉडल अब पूरा तरह बनकर तैयार हो गया, अब आप
को कैसा लगता है देखते हैं तो, या फिर घर वालों की प्रतिक्रिया क्या रहती है? अब घर वालों की प्रतिक्रिया तो ऐसा है कि सबका सहयोग रहता है मेरे इस काम में भी जी। और कहने मतलब सभी बोलते हैं कि घर वाले भी, जो भी आसपास के देखने वाले भी बोलते हैं कि आपने वैसे ही बनाए करके। पर अब मैंने एक प्रयास किया है, मैं हूबहू तो नहीं बना सकता क्योंकि वहाँ तो ऐसा है लाखों इंजीनियर, हजारों इंजीनियर सब बनाने वाले, पर मैंने एक लकड़ी का प्रतिबिंब से आकार दिया है अयोध्या श्री राम मंदिर का। जी जी। लेकिन हजारों लाखों आप जो इंजीनियर थे, बिना इंजीनियरिंग की आपने पढ़ाई करे हूबहू मॉडल तैयार करा है, आपको बहुत बहुत बधाई पुनः। धन्यवाद आपका। ऐसा कुछ नहीं है, यानी कहने मतलब अब अगर मान लो मन में अगर जुनून है जी। तो अपन कहावत है ना कि जहाँ भी अपन पैर मारे तो पानी निकल जाए, ऐसी वाली। तो अब ये ऐसा जुनून में था तो इसलिए बना लिए इसको। चलिए, मुझे भी एक शायरी याद आती है कि कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, अर्जुन के तीर सांसद मरुस्थल में भी जल निकलेगा, पेड़ लगा पौधों को पानी दे, बंजर जमीन में भी फल निकलेगा, और जो है आज थमा थमा सा कल वो चल निकलेगा। बहुत धन्यवाद सर, जैसा कि हमें पता है आप नगर पालिका में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत हैं, तो आपने राम मंदिर बनाने के लिए कैसे समय निकाला और इसे बनाने में किन किन सामग्रियों का उपयोग किया गया है? मैं समय तो मुझे मिलता नहीं काम के कारण, लेकिन मैंने रात्रिकालीन समय का उपयोग किया है जी। और इसमें है जो सागौन की बीट जो मार्केट में मिल जाती है वो ला करके, प्लाई है, बोर्ड्स वगैरह ला करके, और ये एलईडी लाइट वगैरह सब इसका यूज़ मैंने इसमें किया है। और उसको मार्केट से लाने के बाद में वो तो सिंपल रहता है, तो उसको कलाकृति मैंने अपने हाथों से दी है। ये जितना भी आप देख रहे हैं ये सब मेरे हाथों का बनाया हुआ है ये। अच्छा अच्छा। सर, आपका नेक्स्ट प्लान क्या है? अब आप कौन सी धरोहर बनाना चाहेंगे इसके राम मंदिर बनने के बाद? अब मेरा ऐसा है कि अब पहले अयोध्या मंदिर पूरा कंप्लीट हो जाए, पूर्ण हो जाए जी। और ये अगर अपने उच्च स्थल पर अगर पहुंच जाए कि भाई जहाँ इसकी आवश्यकता है जी, तो अच्छा रहेगा। उसके बाद फिर मैं वृंदावन में जो प्रेम मंदिर है जी, वो बनाना सोच रहा हूँ। अच्छा अच्छा। आपको सरकार, शासन प्रशासन से अभी तक इसे बनाने में कुछ लाभ मिला है? नहीं, क्या है नहीं, कोई सहयोग नहीं मिला है। मैंने अपने स्वयं के खर्चे से इसको बनाया है और कहने मतलब मैंने अभी तक शासन प्रशासन के नॉलेज में भी नहीं लाया ये चीज़। वो इसलिए नहीं लाया क्योंकि भाई ये तो ऐसा प्रशासन देखती कि सिर्फ एक कला करती है, पर वो ये नहीं देखती कि भाई जिसने बनाया है उसका बैकग्राउंड नहीं देखती। अगर सरकार अगर बैकग्राउंड देखे, जैसे अभी हम डेली वेजेस पे दैनिक वेतन श्रमिक में है जी, तो हमको स्थायी नियुक्ति नहीं मिल रही शासन की तरफ से। अच्छा। आज हमारी उम्र के हिसाब से और हमारे बड़े बड़े बच्चों के हिसाब से हमको ऐसा लगता है कि हमारे पास में हमारी जितनी आवश्यकता है उतना तो हमारे पास रहना चाहिए, और वो तब हो सकता है जब हमको शासन से स्थायी नियुक्ति मिलेगी तब। ऐसा जरूरी नहीं कि हमको शासन की तरफ से नगर पालिका में है तो नगर पालिका में ही स्थायी मिल जाए, या जहाँ भी प्रशासन या शासन जहाँ भी भेजना चाहेगी पर स्थायी नियुक्ति में भेजती है तो हम धन्यवाद अदा करेंगे शासन का। कितने सालों से आप कार्यरत हैं नगर पालिका? मैं लगभग, मेरे को अभी 15 साल हो गए। आपने मांग नहीं की सरकार से? नहीं, मैं अभी मांग नहीं किया। ये मेरा पहला इंटरव्यू है, वो भी आपके चैनल के माध्यम से। जी। तो अब मैं मांग करने के लिए, जैसे बालाघाट में एक रोटरी क्लब है, वहाँ पर प्रदर्शनी लगने वाली है जी, हाथ करगा के पूरे, मैंने वहाँ आने वाले हैं प्रदर्शनी। जी, प्रदर्शनी में। तो मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ भी इसको रखा जाए ताकि पब्लिक जो आने वाले हैं वो देखे तो यानी उनको ये लगे कि भाई अयोध्या राम मंदिर का ही प्रतिबिंब बना है, प्रतिबिंब, और यहीं से हूबहू राम मंदिर के दर्शन हो सके। इसके अंदर मैंने कहने मतलब सारी सुविधा रखी है, जैसे यहाँ पे राम जी की तस्वीर रहेगी या मूर्ति बोलो वो रहेगी, और इसमें जैसे जो आते हैं ना प्लास्टिक के गुटके रहने, कहने मतलब जिसमें महिलाएं श्रृंगार वाली और जो गेट पे ऐसे बजाने वाली जो महिलाएं वगैरह है वो मैंने ऑनलाइन से बुलवाया है। वो सब मैं उनको स्थान दूंगा यहाँ पे, ताकि ऐसा लगे कि मंदिर के अंदर भीड़ है।
शायद ये नवरात्रि तक के कंप्लीट हो जाए। नहीं, ये मेरा चल रहा है अभी 6 तारीख को रामनवमी है जी। तो उसके पहले उम्मीद है कि मैं पूरा कंप्लीट कर लूंगा। अच्छा अच्छा। हाँ। और आप सरकार शासन प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? नहीं, मैं मांग कुछ नहीं करना चाहता। मेरा ऐसा है कि कहने मतलब शासन जब किसी भी कलाकार को जब देखती है या कलाकार उनकी नज़रों में जब आता है जी। तो कई ऐसे व्यक्ति रहते हैं या कई ऐसे कहने मतलब नेता या अधिकारी ऐसे रहते हैं कि भाई इनको अब ऊपर लाया जाए, इनकी आवश्यकता ऊपर है। आपकी कलाकृति देखकर सच में आप पर गर्व होता है, आपको सैल्यूट करने का मन हुआ और आपने बहुत ही जबरदस्त शानदार कलाकृति तैयार की है। आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। हमको भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके और हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से इसी टाइप का प्रचार प्रसार होता रहे और इसी अपेक्षा के साथ आपका भी बहुत धन्यवाद। जी जी, मैं आपके इधर आया, आपने हमें भोजन भी कराया और आपकी फैमिली भी बहुत अच्छी है, एकदम हंसमुख फैमिली। तो मैं उस पर भी 2 लाइन बोलते हुए अब मैं विदा लेता हूँ कि हर शब्द में एक शास्त्र है। आपसे बात करके मुझे कैसा लगा मैं ये बता रहा हूँ कि हर शब्द में एक शास्त्र है, हर वाक्य का एक मर्म है। आपका साथ मिला कुछ पल, ये जन्मों का सत्कर्म है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अब यशवी हैं जो अजय ऊके जी की पुत्री हैं। अब हम उनसे जानते हैं कि आपके पिताश्री जी ने जो राम मंदिर का जो मॉडल तैयार किया है हूबहू दिखने वाला, आपको कैसा लगता है? मुझे तो इसके लिए शब्द नहीं है, मतलब सभी फैमिली वाले प्लस मेरे फ्रेंड्स वगैरह सभी इसकी बहुत तारीफ करते हैं। इवन व्हाट्सएप वगैरह में या स्टेटस वगैरह देखते हैं तो वो भी शांत हो जाते हैं, ऐसी देख के आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जी। आते हैं कभी घर देखने आए? हाँ बिल्कुल, बहुत सारे फ्रेंड्स आए हैं, कई बार देखे हैं, बहुत तारीफ की है पापा की। ये सब चीजें देख के अपने पापा पे बहुत प्राउड होता है क्योंकि बाकी सब चीजों को, बाकी सब लोगों को इसके थ्रू ही पता चलता है हमारे बारे में, हमारे फैमिली के बारे में, हमारे आर्ट के बारे में। और पापा अगर और आगे ऐसी चीजें बनाए तो मुझे और बहुत अच्छी खुशी होगी। आप नहीं सीखना चाहेंगे? जी, मैं तो बिल्कुल सीखना चाहूंगी। पापा मेरे की हेल्प पापा करते हैं कि नहीं बनाने में? बिल्कुल, थोड़ी बहुत तो करते ही है जैसे जैसे टाइम मिलता है। हमारे साथ एक और नई मेहमान जुड़ चुकी हैं, अजय ऊके जी की पुत्री स्वाति ऊके जी। हम जानते हैं उनसे कि उनके पिताजी ने जो ये राम मंदिर का मॉडल तैयार किया है हूबहू दिखने वाला, जिसे देखकर सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। आप इस राम मंदिर के मॉडल के बारे में और अपने पिताजी के बारे में क्या कहेंगे? पापा के बारे में तो यही कहना चाहूंगी कि उन्होंने जो चीज बनाई है ये हमने अपने जीवन में पहली बार देखे हैं। हम तो अभी तक के अयोध्या नहीं जा पाए, लेकिन हमने अपने आंखों के सामने हूबहू उस चीज को बनते देखे और हमें एक गर्व होता है कि इतने सालों से जो राम मंदिर जी की प्रतिष्ठान अभी हुआ पिछले वर्ष, तो उसके बाद में जब पापा ने उस चीज को बनाए तो उससे हमको प्रेरणा मिलती है कि हम भी अपने जीवन में आगे कुछ अच्छा कर सके। और हमारे लिए हमारे पापा बहुत बड़े सपोर्ट है, उनसे हमको बहुत कुछ सीखने मिलता है। जी जी, चलिए शुक्रिया, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए, आप का नाम बता दीजिए और आप किस क्लास में? मेरा नाम प्रतिमा कुकड़े है, मैं कक्षा 5वीं बी में हूँ। अच्छा, आपके मामा जी ने ये राम मंदिर का मॉडल तैयार किया है तो आपको देखकर कैसा लगता है? क्या बोलेंगे मामा जी के बारे में, मंदिर के बारे में? मैं बोलना चाहता हूँ कि मामा जी ने बहुत अच्छी कलाकृति की है और उन्होंने इसमें बहुत मेहनत लगाई है। अच्छा अच्छा। इन्होंने उसको रात दिन जाग के पूरा किया है। चलिए, मुझे एक बड़ी अच्छी शायरी याद आई कि आंखों में रहा कभी दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने कभी समंदर नहीं देखा, और ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। तो जैसा आपने बताया कि मामा जी ने रात और दिन जगा है, तो वो कांटों भरा बिस्तर के बारे में आपने बताया। हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया।